ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग संस्कृत संख्याओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चले समझते हैं कि जो संस्कृत में संख्याएं लिखी जाती हैं, यह जैसे कई कई शब्द होते हैं ऐसे जो कोई एक वचन में चलता है, कोई द्विवचन में चलता है, केवल कुछ होते हैं जो बहुवचन में चलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको कुछ बातों को यहाँ बता देना चाहते हैं। जैसे संख्या शब्द रूप जो है, संख्याओं का शब्द रूप चलता है, तो वह कैसे चलता है फिर हम संस्कृत संख्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एक है, एक मतलब आप देखते हैं यह, जिसको हम लोग एक बोलते हैं, यह जो है आपका पुल्लिंग में भी चलेगा, नपुंसक लिंग भी चलेगा और स्त्रीलिंग में भी चलेगा। माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, ये तीनों लिंगों में चलते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक का केवल एक वचन में चलता है, केवल एक वचन में। इसका और किसी में बनता नहीं, केवल एक वचन में रूप चलेगा इसका, और द्विवचन बहुवचन ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है, केवल एक वचन में। अगर हम पुल्लिंग की बात करें कि पुल्लिंग में कैसे चलता है, तो सुनिएगा। होता है एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। क्या? एकः, एकम, हम यहाँ पे लिख दें। अगर ध्यान दीजिए, जब जो मैं लिख रहा हूँ वो किस क्रम में लिख रहा हूँ, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। सब का सब एक वचन में ही है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है। पुल्लिंग में यहाँ लिख देते हैं, यहाँ स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, यहाँ साइड में लिख देते हैं, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देगा। एक सेकेंड, थोड़ा हमको एडजस्ट करने दीजिए फिर से। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका पुल्लिंग में, यहाँ स्त्रीलिंग में, यहाँ नपुंसक लिंग में। हम तो कहेंगे बल्कि आप सुन लीजिए, क्योंकि लिखने के लिए बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। फिलहाल चलिए लिख ही देते हैं विभक्ति में। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। बस इसका नहीं चलता, संबोधन नहीं चलेगा इसका। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, पुल्लिंग में। क्या लिखे हैं? पुल्लिंग में। तो सबसे पहले कहाँ चलना चाहिए? पुल्लिंग में चलना चाहिए। कैसे चलाओगे? एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। कैसे चलाओगे? एकः, एकम, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्मिन्। एकस्मिन्, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। आत जो है ना, तो ध्यान देना पंचमी में ही चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज अगर आप देखोगे, दूसरी चीज देखोगे तो इसका पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक ही जैसा चलता है। सब जितनी भी गिनती यहाँ पढ़ोगे लगभग आप सभी में देखोगे तो वो एक ही जैसा दिखाई देगा, जो काम की जरूरत है। मैं पूरी 1000-2000 तक की पूरी बात मैं नहीं देखा हूँ तो क्या बताऊँ, लेकिन चलता एक ही जैसा है। देखिएगा यहाँ से, जैसे नपुंसक लिंग में यही सेम आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? अब एकह की जगह नहीं रहेगा, बस एकह की जगह नपुंसक लिंग में अगर एकह लिख देंगे तो नहीं बनेगा, एकम से स्टार्ट होगा इसका। ठीक। तो एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकम, यही बस एक जो है यही चेंज हो जाता है बस। एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्मात्,
एकस्य एकस्मिन्। इसका मतलब यह द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सभी में आप देखोगे तो जस्ट पुल्लिंग जैसा ही रहता है। बस क्या होता है, पहला वाला आपका क्या होता है, एकम हो जाता है। स्त्रीलिंग में जब आप देखोगे तो चेंज मिलेगा, स्त्रीलिंग में चेंज मिला रहता है, और कई जगह नहीं मिलता है, केवल थोड़ा ही देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ आ रहा है। एका, एकाम, एकया, एकस्यई। ठीक, थोड़ा सा आप देखोगे अभी इसमें तो क्या हो जाएगा, एका, एकाम, एकया, एकस्यई, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम, ये हो जाता है। आप लोगों को अगर जो लोग रमा वगैरह का याद किए होंगे, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, तो इस तरीके से जो लोग स्त्रीलिंग पहले पढ़े होंगे उनको संख्याओं का पढ़ते कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी एक वचन में हैं, जितने भी हैं यहाँ पे सब के सब किस में हैं, केवल यहाँ लिंग परिवर्तन हुआ है और कुछ है नहीं। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यह एक वचन है द्विवचन है, ना ना ना, ये ध्यान देना, यह पुल्लिंग का है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के हैं, और ये सब क्या है, नपुंसक लिंग के हैं। केवल और केवल एक वचन में चलेगा, एक का। एक द्विवचन या बहुवचन नहीं होता है, एक हमेशा एक वचन ही रहता है, तो एक वचन में चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे दो, जो संख्या 2 है उसकी, ठीक है ना, किसकी, 2 की। 2 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, कोई बताए, द्वि बोलेंगे। और जो 2 है ना, यह सदैव द्विवचन में ही चलेगा। किसमें चलेगा, केवल द्विवचन में। और इसी तरीके से हम इसका बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा कि पहले पुल्लिंग में, फिर स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग लेते हैं, ठीक है, नपुंसक लिंग में, फिर स्त्रीलिंग में, क्योंकि ये पुल्लिंग नपुंसक लिंग जैसा एक जैसा लगभग चलता है, इसलिए यहाँ पास लिख दे रहे हैं। और यहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आप वैसे ही कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, द्वौ द्वौ द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, क्या हो जाएगा, द्वौ द्वौ, द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। ध्यान दीजिए, द्विवचन में हम बताए थे 2 3 2 का चलता है, 2 3 2, ठीक। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, रामौ, तो यहाँ भी संबोधन चलेगा नहीं, ठीक उसी तरीके से है पुल्लिंग में ना। अब अगर नपुंसक लिंग की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ चेंज होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज दिखाई देगा। तो कहाँ कहाँ चेंज होता है आप ध्यान से देखिएगा, द्वे द्वे, इसीलिए यह पूछा जाता है, द्वे द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, मतलब यहाँ पे सेम हो जाता है, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। तो यह क्या हो जाता है आपका, यही केवल 2 आप देखोगे तो द्वौ द्वे हो गया है, अदरवाइज सबका सब जो है पुल्लिंग वाले जैसा मैच कर रहा है 2 का। और जब नपुंसक लिंग में आ रहे हो, सॉरी स्त्रीलिंग में आ रहे हो, तो स्त्रीलिंग में सेम जो आपका नपुंसक लिंग वाला है ना, इस बार उससे मैच कर गया, माने यह वाला सीधे सीधे यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली। तो क्या बन गया आपका,
द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। तो ये सेम देखोगे ना, ये दोनों ये सब एकदम एग्जैक्टली वैसा ही मैच कर रहा है। अब 3 का केवल बहुवचन में चलता है और 3 से लेकर के 18 तक जो होते हैं सब बहुवचन में चलेंगे। कहां से कहां तक? 3 से लेकर के 18 तक बहुवचन में चलेंगे। अब हम सबका लिखेंगे 18 तक, तब तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप भी समझ रहे हैं। बस थोड़ा सा बस बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर आप समझते रहिएगा। 3 का तो 3 मतलब हो जाता है 3। यह बहुवचन में चलेगा। केवल बहुवचन में। इसमें भी क्या होता है, तीनों लिंगों में चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे। और तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं ना। तो यहाँ पे हम लेते हैं पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तब स्त्रीलिंग, क्योंकि वैसा ना ज़्यादातर मैच करने लगता है। ठीक, ज़्यादातर वो क्या होता है, कई ठो मैच करता है तो बनाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। एक ही क्रम में रहेंगे तो धारा प्रवाह बनी रहेगी उसी में, गिनती पढ़ते वक्त। पुल्लिंग में क्या होता है, त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, बहुवचन वाले में 3 चलता है, फिर व्यह व्यह लग जाता है ना, तो त्रिभ्यः, 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 फिर क्या होता है, त्रयाणाम, राम राम, फिर त्रिषु। तो शु, राम, भ्य, भ्य, फिर भी 3 तरह। ये पुल्लिंग में हो गया। नपुंसक में चलते हैं तो यही बार बार पूछा जाता है कि इसका नपुंसक लिंग में क्या बनेगा। तो नपुंसक लिंग में बन जाता है त्रीणी। क्या हो जाता है, त्रीणी, त्रीणी। यही 2 ध्यान देना, यहीं से पूछा जाता है, त्रीणी, त्रीणी। फिर आगे क्या होता है, त्रिभिः, फिर त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। जस का तस वैसे ही चला आएगा। त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। तो ध्यान कहाँ देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे। ज़्यादातर तो आप पहले वाली लाइन पर ध्यान दीजिएगा, यही महत्वपूर्ण है। अब स्त्रीलिंग में अगर हम बात करें तो आता है तिस्रः। यही पूछा भी जाता है कि 3 का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तिस्रः लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तिस्रः। और इसमें किसे था, तिस्रः, तिस्रः, तिस्रः नहीं, तिस्रः कहिए, तिस्रः, तिस्रः। ठीक, तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, फिर क्या होगा, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिसृणाम, त्रिषु, त्रिषिषु। लिखने के लिए 3 लिख दिया। इस तरीके से इसका चल जाएगा। 3 तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब 3 से लेकर के 18 तक की जितनी भी हैं, जरा ध्यान से सुनना। 4 भी अभी अलग है। 4 का भी पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग अलग चलता है। ठीक है, मैं 2-3 बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोग समझ लेना। ध्यान देना, 3 से लेकर के 18 तक के सभी बहुवचन में बनेंगे। सभी
किसमें बनेंगे? बहुवचन में बनेंगे। बहुवचन में ही चलेंगे। ठीक, 3 से लेकर के 18 तक केवल बहुवचन में चलेगा। ठीक है। अच्छा, 4 के बारे में अगर हम बात करें तो 4 का भी जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग होता है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें 4 के बारे में तो 4 का क्या होता है? सब अलग अलग होता है। इसको कहते हैं हम लोग मूल रूप में चतुर। क्या बोलते हैं? चतुर। और चतुर को हम लोग क्या कहते हैं? 4। ठीक, चतुर को क्या कहते हैं? 4। और इसमें भी पुल्लिंग अलग चलेगा, नपुंसकलिंग अलग चलेगा, स्त्रीलिंग अलग चलेगा, इसमें भी अलग चलेगा। तो इसमें अलग किस तरीके से चलेगा थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। पुल्लिंग का ध्यान देना, जो पहला ही पूछा था ज्यादातर हम देखे हैं, चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। चत्वारः, चत्वारि और चतस्रः, यही ज्यादा पूछा गया है। और इसके बाद भी जो है, ये प्रथमा में ध्यान देना, ये प्रथमा का है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब बहुवचन में ही है। ध्यान देना, यह पुल्लिंग बहुवचन में है। ये भी क्या है? बहुवचन में ही है। ये भी कहाँ है? बहुवचन में ही है, इसको गलती मत करना। तो चत्वारः बहुवचन का है, चत्वारि बहुवचन का, चतस्रः बहुवचन, लेकिन चत्वारः पुल्लिंग है, चत्वारि नपुंसकलिंग है और चतस्रः जो है आपका स्त्रीलिंग है। इसमें और भी अगर हम आपको बोल दे रहे हैं तो आप लोग सुन लीजिएगा, लेकिन पूछा यहीं जाता है। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु। तो आप चतुर्षु, शु देख लिए, चतुर्णाम देख लिए नाम वाले से, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य देख लिए, आपका चतुर्थी पंचमी बन गया। तो तृतीया में भी लगा दीजिए और चतुर आपका हो जाएगा द्वितीया में। तो थोड़ा सा आप अगर कम बढ़िया समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस नहीं है। गलती केवल यहीं पहले वाले पे होता है, यहीं पूछा भी जाता है। चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, यह बहुवचन नहीं है। नपुंसकलिंग में अगर हम बोले पूरा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तो क्या हो जाएगा? चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भि, चतुर्भ्य, माने वैसे ही चलता है, जैसा यहाँ पे है वैसे यहाँ चलेगा, बशर्ते यह यहाँ पे यहाँ चत्वारः से स्टार्ट हुआ है, यहाँ चत्वारि जो है चत्वारि से ही चलता है। तो चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु। तो यह पूरा का पूरा पुल्लिंग नपुंसकलिंग में नीचे आगे चलेगा। ठीक है। रही बात स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में थोड़ी सी अलग हो जाएगी, अलग तो चलता ही है, जैसा स्त्रीलिंग आप कई जगह अलग देखे हैं थोड़ा। चतस्र हो गया, चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्रीणाम, चतस्रीषु। शूलाम भ्यः, भ्यः देख करके आप आधा काम कर लोगे और आधा अपने ज्ञान पर भी वगैरह से समझ जाओगे कि तृतीया में ही केवल भी लगता है और कहीं भी नहीं लग रहा है, तो तृतीया में भी ही होगा। ठीक, तृतीया में क्या हो जाएगा? भी वाला हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर लोगे। रही बात 5 से, तो 5 से जो चलेगा, 5 से लेकर के माने 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सब की तीनों लिंगों में, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे जो भी हो ना, तो आप देखोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, इन सभी में सेम चलेगा, एक ही जैसा चलेगा, और सब बहुवचन में चलेंगे। सब कहाँ चलेंगे? बहुवचन में ही चलेंगे, और सब एक जैसे चलेंगे, एक जैसे, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, सब एक जैसे चलेंगे। चलेंगे तीनों लिंगों में। पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचषु, ये तीनों लिंगों में चलेंगे। सट, सट, सटभि, सटभ्य, सटभ्य, षडाम, षडषु, सप्त, सप्त, सप्तभि, सप्तभ्य, सप्त, सप्तानाम, सप्तषु, इस तरीके से चलेंगे। इतना ज्यादा से वैसे क्वेश्चन नीचे से ज्यादा नहीं आता है। जो 8 है ना, 8 का 2 तरीके से चलता है, क्योंकि 8 को अष्ट भी कहते हैं, अष्टौ भी कहते हैं। तो इसका रूप 2 तरीके से चलता है, अष्ट, अष्ट, अष्टभि, अष्टभ्य, अष्टानाम, अष्टसु, ऐसा भी होता है। या जब अष्टौ लेते हैं तो अष्टौ, अष्टौ, अष्टाभि, अष्टाभ्य, अष्टाभ्य, अष्टानाम, अष्टासु, इस तरीके से भी चलता है।
8 जो है 2 तरीके से चलता है, ध्यान देना। 8 को अष्ट भी कहते हैं, अष्टव भी कहते हैं, इसलिए 2 तरीके से चलता है। और सब जैसे चल रहा है वैसे चलाइएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ तक हमको लगता है यह यहीं 4 में पूछ देते हैं, इसमें लिंग बताओ, और एक यहाँ से पूछ देते हैं आपका कि यह किस लिंग में है या फिर इसका किस वचन में है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इससे लेकर के 18 तक सभी जैसे चलेंगे, बहुवचन तक बहुवचन में ही चलेंगे। तो एक उसको आप ध्यान दीजिएगा। 2 का पूछते हैं हमेशा, 2 का, तो 2 का पुल्लिंग भी ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग भी ध्यान दीजिएगा, नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में चलता है 2 का दौ, द्वे द्वे, मतलब दौ पुल्लिंग में हो जाएगा और द्वे द्वे नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा ना। 2 हमेशा द्विवचन में चलता है। और एकः एकम एका, पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग, एकः एकम एका। एकम बोलने से समझ में आ जा रहा है कि नपुंसकलिंग किसी में अम वाला लगता नहीं है। और जो एका है, एका ना, यह स्त्रीलिंग में हो गया ना। जैसे मधुल, जैसे क्या हो जाता है आपका पिपीलिका, बालिका, वैसे एक एका को भी आप दिमाग में रख लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है क्या है आपका संख्या का जो शब्द रूप है उसको आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे संस्कृत में संख्याओं के ऊपर। किसे बात करेंगे? संस्कृत में संख्याओं के ऊपर। बहुत सारी संख्याओं को हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, वैसे ही संख्याएं आने चाहिए। वैसे 20 तक संख्याओं पूछने की बात आती है, लेकिन 100 तक कभी कभी पूछे गए हैं टेट में, तो आप लोग 100 तक ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ बता देते हैं, उसी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। संख्या को अलग में देख लेते हैं, नहीं तो इसमें बड़ी हो जाएगी।